Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is seven horrible mistakes in cash flow. आज हम बात करने वाले हैं वो कौन सी 7 बहुत बहुत बड़ी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। ये सेशन ना आज एक बड़ा ही मेमोरेबल सेशन रहने वाला है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो 7 जो गलतियां लगातार लगातार बार बार होती चली जा रही हैं बिजनेस के अंदर, और समझ ही नहीं आ रहा ये क्यों ऐसा हो रहा है हमारे बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से ग्रोथ ही नहीं हो रही है। जहां स्टक थे वहीं स्टक है, कई सालों से उसी चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे। चलिए आज हम बात करेंगे, लेकिन आज का दिन भी बहुत बहुत स्पेशल है। जानते हैं आज के 5 AM कैश फ्लो की लोकेशन क्या है? मैं हूँ न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर, और देखिए सामने हडसन लेक, और ये बड़ी प्यारी प्यारी सी न्यूयॉर्क की सिटी, क्या आप देख पा रहे हो? वाह! अब तो हर सैटरडे ना एक नई से नई लोकेशन आ रही है। तो चलिए आज हम वर्ल्ड इकोनॉमी कैपिटल न्यूयॉर्क से बात करेंगे कैश फ्लो की, और क्रिएट करेंगे अमेजिंग 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 स्ट्रक्चर आज का। तो मैं फटाफट से अब आता हूं आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो जरा जो मेरे साथ आज 5 AM लाइव हैं उनके लिए जरा चैट बॉक्स तो ऑन कर दूं, मैंने कर दिया है। और चाहे इंडिया में हुए हैं 5 AM और यहाँ पर हैं 7:30 PM जी हाँ, 7:30 PM, लेकिन टाइम तो इंडिया के हिसाब से ही चलेगा, वर्ल्ड पावर के हिसाब से चलेगा, इंडिया के हिसाब से चलेगा। चलिए सबसे पहली मिस्टेक वो कौन सी है? टेकिंग कैश डिस्काउंट। आहा, परचेज कर रहे हैं और सामने से एक अपॉर्चुनिटी आई कि अरे वाह, कैश डिस्काउंट लिया जा सकता है, कैश डिस्काउंट पे 2% 2.5% बच जाएगा। आव देखा ना ताव, जो मनी अवेलेबल है वो उठा के हमने दे दी सप्लायर को, मटेरियल अंदर, और हमें लगा कि ये जो कैश के डिस्काउंट की वजह से जो प्रॉफिट होगा ना, यही हमारा प्रॉफिट है। ये खा गया कैश फ्लो को आपके बिजनेस के। देखिए कैश डिस्काउंट बार बार लगातार लेने से और ये सोचने से कि प्रॉफिट यहीं पर ही छुपा हुआ है, इट इज जस्ट लाइक दैट कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर ब्लड है, और हम 1-1 लीटर ब्लड हमेशा भेजते रहते हैं, और उसी में से ही खाना खाते हैं, उसी में से ही मैनेज करते हैं। नहीं, प्रॉफिट को ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। किडनी लीवर बार बार बेच बेच कर आप फ्लैट बना रहे हैं। देखिए बिजनेस का एक स्ट्रक्चर है, बिजनेस के अंदर कैश फ्लो क्रिएट हुआ, और वहां पर जो प्रॉफिट क्रिएट करना है वो कहाँ से क्रिएट करना है? वो बिजनेस मॉडल से क्रिएट करना है। वो उसकी जो जीपी की परसेंटेज है, जिस तरह से आपने बनाई हुई है, जो वैल्यू आप लोगों की लाइफ में ऐड कर रहे हो, वो जो वैल्यू एडिशन है ना, उसकी वजह से प्रॉफिट होगा, ना कि कैश डिस्काउंट लेकर प्रॉफिट होगा। अगर कैश डिस्काउंट लेकर ही प्रॉफिट होता है आपके बिजनेस के अंदर, तो यानी कि ये फिर बिजनेस बिजनेस तो ना हुआ ना, ये तो फाइनेंसिंग का बिजनेस हो गया। और जब पैसा जो आपके पास अवेलेबल था उसको हर बार आप निकाल के बाहर कर देते हो, तो बिजनेस फिर सस्टेन कैसे करेगा, ग्रो कैसे करेगा, इमरजेंसीज को कैसे मेंटेन करेगा? इसमें सफिशिएंट अप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी कब और कैसे रहेगी? अनअवेयरनेस के अंदर कैश डिस्काउंट पे कैश डिस्काउंट पे कैश डिस्काउंट लिए चले जा रहे हैं। अगर कोई मुझसे पीछे पूछे कि जगमोहन क्या वाकई ही कैश डिस्काउंट लेना चाहिए, तो मैं बोलूंगा नहीं, नहीं लेना चाहिए। हाँ, आपके पास सरप्लस मनी अवेलेबल है और सामने वाले को पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसने ऑफर किया और आपने अपने सरप्लस मनी को इस्तेमाल कर लिया, चलो ठीक है। या आप कैश डिस्काउंट देकर मनी सामने वाले से, अपने डेटर से ले सकते हो, इन अ केस टू मैनेज योर कैश फ्लो, लेकिन रिवर्स नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को अच्छे से समझने के लिए ना, मैंने एक 5 AM कैश फ्लो मास्टरी का एक वीडियो बनाया था। आप जब सर्च करेंगे जगमोहन सिंह
60 डेज क्रेडिट और कैश डिस्काउंट, व्हाट इज बेटर? तो मैथमेटिकली कैलकुलेशंस हैं, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस रिकॉर्डिंग जब करूंगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अभी के लिए ना आप ये समझो कि ये जो कैश डिस्काउंट लेने वाली आदत है ना, इसको बंद कर दो, खत्म कर दो। कैश डिस्काउंट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ कैश फ्लो। गलतियां हो रही हैं। दूसरा, यूजिंग सीसी लिमिट। सीसी लिमिट का इस्तेमाल जब हम बिजनेस की ग्रोथ के लिए कर रहे हैं ना, तो ग्रोथ तो कोई होना रही, उल्टा बिजनेस एक चक्रव्यूह के अंदर फंस गया। क्यों? क्योंकि सीसी लिमिट सिर्फ और सिर्फ परचेज करने के लिए थोड़ी आप कर रहे हो। ये जो डिजिटल मार्केटिंग के खर्चे हैं वो भी बहुत सारे आपने सीसी लिमिट को यूज करके कर लिए। बहुत सारे इम्प्लॉयज आपने हायर कर लिए हैं, उनकी सैलरीज पे कर रहे हैं, फिर जगह, वेयर हाउस, गोडाउन, मार्केटिंग ऑफिस आपने किराए पर ले लिए, उसके रेंट जो है वो सीसी लिमिट से जा रहे हैं। और आपके मन में ना जाने कितने विचार, कितनी भावनाएं आती हैं, वो सारी की सारी चीजें आप सीसी लिमिट का इस्तेमाल करते करते, वो तो हमेशा टॉप पे रहती है, टच पे रहती है। जब भी जीएसटी की पेमेंट करनी है, सीसी लिमिट खत्म। जब सैलरी की पेमेंट करनी है, सीसी लिमिट खत्म। यानी कि कोई डिसिप्लिन थोड़ी है, कोई फाइनेंशियल कंट्रोल थोड़ी है। डिसिप्लिन और फाइनेंशियल कंट्रोल तब आता है कि जब आपने थोड़ी सी सीसी लिमिट या बैंक एफडी के अगेंस्ट ओडी लिमिट करवाई हुई है, और बाकी आपने करवाया हुआ है बिल डिस्काउंटिंग, या आपने इनवॉइस फाइनेंसिंग कराई है। तो कम से कम डिसिप्लिन तो रहता है उससे, कम से कम डिसिप्लिन तो रहता है। इधर आपने सेल किया, उधर से आपको बिल डिस्काउंटिंग का पैसा मिला, और उधर से फ्रेश पेमेंट आई, पिछले वाले अकाउंट को क्लियर किया। लेकिन सीसी लिमिट होने की वजह से वो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है ना, वैसे 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 लिमिट बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और कोई भी मार्केट के अंदर सीजनल फ्लक्चुएशन आती है तो लिमिट तो वहीं की वहीं खड़ी रहती है, कि लोन की वापसी तो हुई नहीं। हर महीने की 1 तारीख को बैंक का इंटरेस्ट डेबिट हो जाता है। और डिसिप्लिन ना होने की वजह से कैश फ्लो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो क्या करना है? गलती, सीसी लिमिट खत्म करो ना, टर्म लोन में कन्वर्ट करके सीसी लिमिट को बंद कराओ। तो आप कह रहे हो कि कैश डिस्काउंट लेना पहली गलती, सीसी लिमिट लेना दूसरी गलती, तो जगमन तीसरी कौन सी है? तीसरी सबसे भारी गलती जो कर रहे हैं वो है इस बात को कंसीडर करना कि बिजनेस की मनी मेरी मनी है। यानी कि बिजनेस ओनर और बिजनेस एक हुए पड़े हैं। बिजनेस ओनर के मन में आया कि साथ वाला प्लॉट मिल रहा है फैक्ट्री का, चल बयाना ही जमा करा देते हैं, कंपनी के करंट अकाउंट में से पैसे दे दिए। समझ में आया कि अब ग्रोथ करने का समय आ गया है, जर्मनी से जो बड़ी वाली मशीन खरीदनी है उसको परचेज ही कर लेते हैं। और अब बिजनेस को चाहे रिक्वायरमेंट है चाहे नहीं रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये टेक्निकल इंजीनियरिंग का माइंड कहता है कि ये कर लेना चाहिए। तो ऐसे डिसीजंस हो रहे हैं जैसे कि अपने घर का पैसा हो। मेरे दोस्तों, बिजनेस बिल्कुल सेपरेट है, आप बिल्कुल सेपरेट हो। बिजनेस के पैसे का इस्तेमाल अपनी 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 इच्छाएं पूरी करने के लिए, अपने पर्सनल लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए, या अपने हिसाब से बिजनेस को स्टेक पर रखने वाली जो आदत बनी हुई है ना, पूरी तरह से खत्म कर दो। बिजनेस की डिसीजन हमेशा ली जाएगी बिजनेस के डैशबोर्ड के हिसाब से, कि अभी वर्किंग कैपिटल उसकी क्या चल रही है, ये पैसा उसमें सरप्लस है, ठीक ठाक है कि कम पड़ा है। कि जो आप डिसीजन ले चुके हो वो तो बात की बात है, बिजनेस को तो अभी पैसों की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस को अभी पैसों की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए आपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर एजेंसी ली हुई है, और वहां आपको समय समय पर सीजन के हिसाब से, मार्केट की डिमांड सप्लाई के हिसाब से मनी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन कुछ पार्टनर ऐसे हैं, कुछ डायरेक्टर ऐसे हैं, बस निकालो पैसा बाहर निकालो। उसने गाड़ी ली है तो हम भी गाड़ी लेंगे, तो गाड़ी आई है तो चारों की गाड़ी आनी चाहिए। अरे, बिजनेस का पैसा है, घर का पैसा थोड़ी है। तो डिस्टिंक्शन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये बड़ी भारी गलती हो रही है। तो नेक्स्ट गलती क्या है? नेक्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ डीजे। एक्सेसिव यूज ऑफ डीजे, ये डीजे क्या हुआ यहाँ पे? डीजे का मतलब हुआ देखी जाएगी। एक्सेसिव यूज ऑफ
देखी जाएगी, देखी जाएगी। अभी तो बिजनेस के अंदर फैसला लो, अभी तो यहाँ पर पैसा खर्च करो, अभी तो इन्वेस्ट करो, बाकी अरे देखी जाएगी। लैक ऑफ फाइनेंशियल क्लोजर, यानी कि जब बिजनेस के अंदर डिसीजन ली जा रही है ना, तो कभी कभी तो देखी जाएगी, ओके है, लेकिन ये बार हर डिसीजन के लिए देखी जाएगी। और पैसे का ऐसे इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस के पैसे का, बाकी कहाँ से आएगा? अभी तो लगाओ, अभी तो करो। डीजे, देखी जाएगी, देखी जाएगी। ये इतनी ज्यादा जो देखी जाएगी भावनाएं हो रही है ना, उसको खत्म करो। देखिए ऐसा है कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि मुझे ये सामने वाला प्लॉट परचेज करना है, तो उसके लिए मेरे कैश रिजर्व के अंदर पैसे पड़े हुए हैं 10% के बराबर के, तो ठीक है, वहां से यूटिलाइज हो जाएगा। अच्छा, 70% पैसों का इंतजाम, जो मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी लैंड पड़ी हुई है जिसको मैं बेचने की सोच ही रहा था, अब उसकी डील फाइनल हो गई है और उसके पैसे वहां से आ जाएंगे। बाकी जो 20% अमाउंट बचेगा, उसमें से 10% पैसा जो मेरा रिफंड का ऑर्डर पास हो चुका है, अब आने ही वाला है, तो वहां से मैं कर लूंगा। और बाकी चलो 10% के लिए देखी जाएगी, यहां तक तो ठीक है, लेकिन 90% के लिए देखी जाएगी, नहीं 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 नहीं, ये बहुत भयंकर मिस्टेक है। और ये इतना ज्यादा, मतलब करेज के नाम के ऊपर, करेज के नाम के ऊपर, यानी कि रिस्क टेकिंग के नाम के ऊपर वे ऑफ लाइफ ही बना लिया है आज की डेट में बिजनेस ओनर ने। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा इसका इस्तेमाल मिनिमाइज कर दो और फाइनेंशियल टर्म का इस्तेमाल करो, जिसका नाम है फाइनेंशियल क्लोजर। कोई भी खर्चा अगर करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले टिक 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 लिखना है कि ये पैसे आएंगे कहाँ से। जब उसके ऊपर ये क्लोजर क्लियर हो गया, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने, बोर्ड के सामने प्रपोजल रखो, उसके ऊपर हेल्दी डिस्कशन करो, एंड देन डिसीजन शुड बी टेकन फॉर एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट बेस्ड अपॉन द आरओआई। नेक्स्ट मिस्टेक क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर टू कवर लॉसेस। यस, मैंने बहुत देखा है ये, मैंने बहुत देखा है। बिजनेस ऑलरेडी लॉस के अंदर चल रहा है या प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है, समझ नहीं आ रही क्या करें। अब यहां पर उल्टी डिसीजन ली जाती है। क्या ली जाती है? हम एक काम करते हैं, अपनी थोड़ी सी कैपेसिटी और बढ़ा लेते हैं, और उसके लिए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का खर्चा लगेगा, लेकिन ऐसा करने की वजह से हमारी एक नई प्रोडक्ट लाइन आ जाएगी, और फिर देखना सेल ही सेल हो जाएगी, सेल ही सेल हो जाएगी, सेल ही सेल हो जाएगी। और ना जाने ऐसा क्या, इधर एक तरफ से लॉस हो रहा है, उधर हम और पैसा लोन पे लेके अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इस उम्मीद के अंदर कि वहां से बड़ी हुई सेल मिलेगी जिससे पुराने लॉसेस सारे हमारे कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखिए, जब आप इस तरह के डिसीजन लेते हो, तो वहां पर जब एग्जिस्टिंग ही नहीं समझ रहा था, तो नया आने की वजह से जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, तो साथ में वर्किंग कैपिटल की और बिजनेस को मैनेज करने के लिए और कई तरह के खर्चे वहां पर स्टार्ट हो जाते हैं, और ये लेने के देने पड़ जाते हैं। जब ऐसी सिचुएशन हो, तो इंस्टेड इंस्टेड कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बारे में सोचें, आप ये सोचें कि कैसे ट्रैवल लाइट करके, एग्जिस्टिंग कोस्ट को रीस्ट्रक्चर करके, और बिजनेस मॉडल को आउटसोर्सिंग या जॉब वर्क के ऊपर करवाते हुए, कौन सी बाहर की बाहर डील से आप एक एक्स्ट्रा कैश फ्लो या प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करते हो बिजनेस के अंदर, जहां पर आपको अपनी तरफ से कुछ ना लगाना पड़े, सिर्फ आपके माइंड का और वैल्यू एडिशन का इस्तेमाल हो। यहाँ ये समझने वाली बात है। ये बहुत भयंकर बार बार तरीके से गलतियां हो रही हैं, क्योंकि दिमाग ऐसा ही सोचता है। और नेक्स्ट मिस्टेक क्या है? नेक्स्ट है मल्टीपल लोकेशन। यानी कि आपने क्या किया, एक लोकेशन के ऊपर सफलता मिली तो एक और खोल ली, एक और खोल ली, एक और खोल ली, एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री, तीन फैक्ट्री। जब ग्रोथ की आंधी आती है ना, उस आई हुई आंधी के अंदर लोकेशंस पे लोकेशंस पे लोकेशंस खुलती चली जाती हैं। शुरू में ऐसा लगता है कि जितना मर्जी एक्सपेंड कर दो, हमारा माल तो बिक ही जाएगा। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर फिर वो जो ग्रोथ की आंधी है वो रुकती है, और जिस तेजी से तरक्की हुई थी ना, उससे दुगनी तेजी के साथ में फिर डाउनफॉल होना शुरू होता है, जब हम मल्टीपल लोकेशंस ओपन करते चले जाते हैं। क्योंकि एक ही तरीके का खर्चा
बार बार हर जगह के ऊपर हो रहा है, क्योंकि सेटअप की तो एक कॉस्ट होती है ना, और उस सेटअप को मेंटेन करने की भी एक कॉस्ट होती है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, तो उसको मैनेज और मेंटेन करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो जब ग्रोथ हो रही है, तो शुरू में चलो मान लिया आपने मल्टीपल लोकेशन की, लेकिन आपका वो इरादा कहाँ पर है, जहां पर इनको कंसोलिडेट करके एक जगह के ऊपर लेकर जाना है, जहां पर किसी एक तरीके की ऑपरेशंस को एक जगह पे रखोगे और दूसरे तरीके के ऑपरेशन को दूसरी जगह पे रखोगे। मल्टीपल जगह के ऊपर सिमिलर ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ पर माल बन रहा है, फिर वहां जा रहा है, वहां पर हो रहा है, फिर वहां जा रहा है, और यहाँ पे कम पड़ गया तो इधर से मंगवा लिया। और ये जो खर्चे, मतलब कि ये ऐसा हो गया कि आपके बर्तन में इतने सारे छेद हो गए, फिक्स्ड कॉस्ट के, सैलरी के, आउटफ्लो के, कि कहना ही क्या। इसलिए जो लोग ग्रोथ के चक्कर में लोकेशन पे लोकेशन खोलते चले जा रहे हैं, सावधान हो जाओ। ये जमाना मल्टीप्लाई लोकेशन खोलने का नहीं, बल्कि कंसोलिडेट करके एक जगह पर करने का मामला है, जिसकी वजह से बहुत 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 भयंकर मिस्टेक्स हो रही हैं कैश फ्लो के एरिया के अंदर। और एक मिस्टेक और समझ लो, ये है नॉट पेइंग टू सेल्फ एंड क्रिएटिंग वेल्थ। ये तो बड़ी भारी गलती है। अब क्या है, खुद डायरेक्टर सैलरी ले नहीं रहे या पार्टनर सैलरी नहीं ले रहे, खुद कंपनी में से टाइमली बेसिस के ऊपर पैसा ना लेना एक भयंकर मिस्टेक है। क्योंकि अगर आपने पैसा सैलरी के साथ में लिया होता, उस पैसे को आगे एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट किया होता, तो आप पीछे मुड़ के देखो, पिछले 25 सालों से बिजनेस कर रहे हो, अगर लाख रुपए महीना भी अपने लिए साइड पे किया होता, तो ये 25 लाख से कितने पैसे बना चुके होते आप, कितने पैसे बना चुके होते आप, कितने पैसे बना चुके होते। और कैसे मल्टीप्लाई करते, लॉ ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, जिसमें 30% प्रिंसिपल होता है, 70% उसकी ग्रोथ होती है। तो वो 70% ग्रोथ आप मिस कर गए। और वेल्थ ना होने की वजह से हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। जब बिजनेस को फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ वहाँ पैसे के लिए भागना पड़ता है, अपने पास कोई कोलेटरल भी देने के लिए नहीं होती है। तो जो सेल्फ को पे नहीं कर रहा और बस जज्बाती होके बिजनेस ही किए चले जा रहा है, बिजनेस ही किए चले जा रहा है, और अपने आप को लास्ट में पे करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, पहले मैं बाकी सारे काम कर दूं फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। ये गलती है, ये एक हॉरिबल मिस्टेक है। तो मैंने बहुत क्विकली आज आपके साथ में कुछ मिस्टेक्स को कवर किया। उन मिस्टेक्स के द्वारा मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं। एक बार बड़ा क्विकली इसको रिव्यू कर लेते हैं, सो दैट कि आप इसको रजिस्टर कर सको। पहला, टेकिंग कैश डिस्काउंट, मिस्टेक नंबर 1। यूजिंग सीसी लिमिट्स फॉर ग्रोथ ऑलवेज इज अ मिस्टेक। तीसरा, considering business money as your money is a mistake। excessive use of, देखी जाएगी, डीजे ही चलता रहता है हमारे बिजनेस के अंदर, डीजे तारा रारा ये एक मिस्टेक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर करना लॉसेस को कवर करने के लिए एक मिस्टेक है, और मल्टीपल लोकेशंस खोलते जाना एक मिस्टेक है, और अपने आप को पे ना करना और वेल्थ ना क्रिएट करना एक मिस्टेक है। तो माय डियर फ्रेंड, मुझे बताओ कैसा लगा आज का सेशन, कैसा लगा, कैसा लगा आज का सेशन। तो मैं, जब तक आप मुझे बताते हो चैट बॉक्स के अंदर क्या समझ में आया, तब तक वो लोग जो कि कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, प्लीज सेंड मैसेज ऑन एड मी इन कैश फ्लो कम्युनिटी कम्युनिटी ऑन माय मोबाइल 9811269798। पहले ये ना कैश फ्लो कम्युनिटी का फुल हो गया था, अब मैंने एडिशनल क्रिएट किया है, जिसके अंदर अब इस वीक ऑनवर्ड जो है बड़े आराम से ये ऐड होना शुरू हो जाएगा। और बाकी GSAonline.in तो है ही है, जिसके अंदर आप जाकर अपने पर्सनलाइज क्वेश्चन को पूछते हो और आंसर लेते हो। ओके, तो चलिए ये था आज का कंटेंट, और समझ लेते हैं कि हमारे पास चैट बॉक्स में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है आज। प्रदीप जी कह रहे हैं, वाह व्हाट ए वंडरफुल टर्म, डीजे देखी जाएगी, विल रिमेम्बर दिस, दिस इज अपोजिट टू KTJ। करो तो जानो, करो तो जानो, तो उसको करो ना जो कि करना है, जो कि करने वाली चीज है। ये देखी जाएगी थोड़ी करना है मनी के एरिया में उसके लिए तो फाइनेंशियल क्लोजर करना है।
तो सर कह रहे हैं कि कैश डिस्काउंट सीखा, सीसी लिमिट, बिजनेस मनी एज योर मनी, डीजे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मल्टी लोकेशन, सेल्फ पे एंड वेल्थ। यस, दीज आर दी 7 पॉइंट्स। डॉक्टर संजय निर्वाल जी, ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन संजय जी, एंड योर फिजिकल पर्सनल विजिट इन ऑफिस, दैट वाज अ मेमोरेबल डे। एक्सीलेंट सर। पंकज जी कह रहे हैं बहुत अच्छे, बल्ले बल्ले, थैंक यू। आकाश जी, गुड मॉर्निंग सर, मस्त सेशन। नमस्ते विनोद कुमार तोलिया जी, नमस्ते। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के बड़े ही क्विक और टू दी पॉइंट सेशन के अंदर आप जरा ना डीपली बैठ के इन सातों के सातों पॉइंट को देखना, सोचना और समझना कि इनमें से कोई एक गलती आपके बिजनेस में तो नहीं हो रही। चलिए, जो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो तो पूरा एंजॉय करने ही वाले हैं। अब यहाँ पर हो गए हैं शाम के 7:30 और आपके हो गए हैं 5:30 बजने वाले हैं। तो आप अपने दिन की तैयारी करो और मैं चलता हूँ अपनी तैयारी के अंदर। ओके दोस्तों, आ रहा हूँ, कमिंग कमिंग कमिंग। चलिए बाय, सी यू नेक्स्ट सैटरडे, यहीं से ही मिलेंगे। ओके बाय।